के विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचेंगे, जहां जानकारी ये दी गई है कि सब विधायक जेडीयू के विधायकों के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे। एक तरीके से एनडीए की बैठक होगी। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायक भी सीएम माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तो है नहीं, इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया राज्यपाल ने। तो नीतीश कुमार के घर पर बैठक होगी, एनडीए के विधायकों की बैठक होगी और फिर वहीं से ये सब विधायक एक बार फिर राजभवन जाएंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और शाम होते होते बिहार में सरकार नई, सीएम वही, नीतीश कुमार की एक बार फिर हो जाएगी ताजपोशी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये 9वीं बार जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। ये तस्वीरें बिहार बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर फूलों की बड़ी सी माला में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी भी, विजय सिन्हा भी, बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और बीजेपी विधायक दल का उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है। तो क्या इन्हीं दोनों में से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बीजेपी के कोटे वाला? इसको लेकर अब नजर हमारी बनी हुई है। स्पीकर कौन बनेगा? पिछली बार जो सरकार थी जेडीयू और बीजेपी वाली, उसमें स्पीकर विजय सिन्हा थे। तो क्या एक बार फिर से वही फॉर्मूला यहां पर रहने वाला है स्पीकर को लेकर? इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है इन विधायकों का नीतीश कुमार के आवास के लिए। वीरेश, क्या है अपडेट? देखिए, विधायकों का निकलना शुरू हो गया है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी के दफ्तर से एक एक करके विधायक नीतीश के आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम मीडिया के लोग भी उनके साथ हैं। ये सम्राट चौधरी का दफ्तर है, उसमें खचाखच भीड़ लगी हुई है। मीडिया को निकालने की कोशिश की जा रही है, गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक एक करके विधायक और एक एक करके नेता जो हैं सम्राट चौधरी के दफ्तर से निकल रहे हैं। उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो एक एक करके नीतीश कुमार के घर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण के दृश्य को हम दिखाना चाहते हैं। हलचल बढ़ी है, नई सरकार की जो चेतना है वो जगी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं, वो ये है कि नीतीश के लिए राह आसान नहीं होगी। कोयरी कुर्मी वोट बैंक सबसे बड़ा आधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंधमारी करना चाहती है। यही वोट बैंक सम्राट चौधरी का भी है। इसी के मद्देनजर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब नेता बनाया गया है। नीतीश कुमार के लिए आसान राह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने भविष्य को देखते हुए कोयरी कुर्मी गठबंधन को अपने तरफ लाने के लिए ये बड़ा फैसला किया है। नीतीश को जो नापसंद है उसी व्यक्ति को विधायक दल का नेता बनाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, अंदर की खबर है। और अंदर की खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बार्गेन कर चुकी है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी बार्गेन कर चुकी है। एक बार फिर मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में हलचल किस कदर बढ़ी हुई है, क्योंकि जय श्री राम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक, आप देख रहे होंगे कैमरे में, टेलीविजन स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक निकल रहे हैं। और साथ ही आप देखिए हलचल है। हलचल इस लिहाज से है, उत्साह भी है। उत्साह के साथ साथ उनको ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस कदर काम किया है, जिस तरीके से दबाव में नीतीश कुमार को लिया है, ये ऐतिहासिक है। बिहार के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश कुमार का रुख कीजिए। प्रकाश, यहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को और उपनेता विजय सिन्हा को। क्या माना जाए, क्या यही दो डिप्टी सीएम के नाम पर मोहर के रूप में देखा जाएगा फैसला? मैं प्रकाश का रुख करूंगी, इस बीच जल्दी से रुख कर लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या अभिषेक, अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हो, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं क्या? देखिए, संभावना इस बात की दिखाई दे रही है और जो वीरेश बता रहे थे वो इंपॉर्टेंट है। सम्राट चौधरी का जो जाति कॉम्बिनेशन है और जो उनका अभी तक का स्टैंड रहा है, उस सब को देखते हुए वो बीजेपी के लिए वाकई एक एसेट की तरह है। उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक तरह की मैसेजिंग भी है और साथ में उनको पैसिफाई करने की कोशिश भी है। जिस पगड़ी का आप जिक्र कर रही हैं, उस पगड़ी को एक तरह से यूं समझ लीजिए कि इस पद के साथ में पैसिफाई किया गया है, उसकी भी एक कवायद की गई है। और एक बात मैं और आपको
को ऐड कर दूं रोमाना, जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, ये सब चीजें स्क्रिप्टेड हैं और ये भी स्क्रिप्टेड है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को बोलने का मौका दिया। जो वीरेश बता रहे हैं, जो विरोध के स्वर फूटे हैं, ये भी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसको नहीं दबाया जाएगा, क्योंकि भविष्य में तो सरकार बनानी ही है, बीजेपी का जो प्लानिंग है अपना मुख्यमंत्री लाना ही है, तो इस आक्रोश को भी खत्म नहीं किया जाएगा एकदम से। लेकिन सारा कुछ जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्टेड है, ये सारी चीजें तय थी। और आप देखिए ना, इधर नेता विधायक दल के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि एक एक कदम तो सामने निकल कर आ रहा है। और इस मौके पर बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई है, जहां पर नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है, उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया, और उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात सम्राट चौधरी ने कही ना कि सरकार की जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, अंकित गुप्ता, मतलब उससे तस्वीर साफ हो गई है। डेप्यूटी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी ही का नाम बीजेपी की तरफ से। अंकित जी बिल्कुल, एक बड़ा जो चौंकाने वाला भी ये नाम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ी बगावत एक तरह से, या ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा मुखर जो चेहरे के तौर पर सामने आए थे, और इसी वजह से बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी भी दी हुई थी, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि जो बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन जब सम्राट चौधरी का नाम सामने आया तो ये कहा गया कि बीजेपी इनको भविष्य के तौर पर देख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।